बृहस्पति बृहस्पति जितना मैंने सुना है, नॉलेज का कारक बताया गया है, तो गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं छोटी-छोटी अपनी चीज़ बता रही हूँ जो मैंने सुना है। बाकी अब आप बताइए कि बृहस्पति वाले कैसे होते हैं? अच्छा हो तो क्या होता है? बुरा हो तो क्या होता है? मैं आपको ना सबको एक मंच के माध्यम से बृहस्पति की एक खास बात बताती हूँ। हुँ। जो अपनी नॉलेज पे घमंड करता है ना, उसका बृहस्पति नेगेटिव होता है। और जो अपनी नॉलेज को जो है बताता नहीं है, छुपाता है, उसका बृहस्पति खराब होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी? और जो अपनी नॉलेज को देता है, आपने देखा होगा हम ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको हर पॉडकास्ट में नए उपाय देते हुए आ रहे होंगे। बाकी लोग बक करके चले जाते हैं और बस बता देंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उपाय नहीं बताते हैं। वही तो रिपीट करते बृहस्पति जो हैं। है ना वो खराब ज्ञान होता नहीं है ना, देते, ज्ञान को ज्ञान। देना नहीं चाहते, उनका बृहस्पति खराब होता है। और दूसरा, जो अपने आप को महान एस्ट्रोलॉजर समझने लग जाए, अपने आगे जो है सबको दुनिया उसको छोटी लगने लग जाए, वो बृहस्पति खराब वाला व्यक्ति है। जिसको ज्ञान होते हुए भी दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दे, वो व्यक्ति जो है ना बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ज्ञान होते हुए भी दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दे तो वो बृहस्पति खराब होती है। और ऐसा इंसान जो अपनी वाहवाही करवाना शुरू करवा दे, उसका भी बृहस्पति जो है वो खराब होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम तो न्यूट्रल होके आते हैं, न्यूट्रल होके चले जाते हैं। और आपने देखा होगा हम ज्यादा जल्दी पॉडकास्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ही इतना होता है, हमारे पास बच्चे इतने होते हैं, हमारे पास क्लाइंट एज इतनी है, हमें हमारे 30 साल हो गए काम करते हुए, 30 साल पुराना भी क्लाइंट हमारे पास आज भी है। आ रहा है। ये जो फटाफट जो पॉडकास्ट दे रहे हैं ना, इनके पास रिपीटेशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं, नया क्लाइंट आ रहा है, बस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मतलब इनको पता है कि हमारे उपायों में असर नहीं है, हमारी प्रेडिक्शन में असर नहीं तो है। क्लाइंट को भी पता चल जाता होगा एक बार वो आते ही दोबारा आएगा ही नहीं। दोबारा हमारा आएगा। 30 साल पुराना भी क्लाइंट हमारे पास, हमारा प्यारा प्रिय परिवार बन चुका है वो। जी। तो वो सालों से हमारे पास हमारे आ पास रहे आ हैं, रहे हैं। हमारे पास इसलिए टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल। और ये बेचारे पॉडकास्ट वाले भाग रहे हैं, दबा के पॉडकास्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहां से क्लाइंट आ रहे हैं। हमें तो समझ आता कि इतना काम कैसे कर लेते हैं, हमको अपने आप को कई बार सोचते, हम कहते हैं हम कम नालायक तो नहीं है कि हम इतना काम तो कर नहीं पाते। बाकी लोग तो ऐसे ऐसे हर दूसरे दिन 4 एपिसोड, हर दूसरे दिन 4 वो आ रहे हैं उनके। पॉडकास्ट, 4 तो हमें पॉडकास्ट समझ दे नहीं रहे हैं आता, हर हम जगह। तो बस आप लोगों को 4-5 लोग हैं हमारे, हम उनके पास ही जाके पॉडकास्ट देते हैं, हमसे जी। ज्यादा इनके पब्लिक को मैं तो दिए ये भी नहीं इनके जाते। पास तारीफ तो दोबारा क्लाइंट नहीं आता, हाँ, क्योंकि उसे फायदा ही नहीं फायदा होता। नहीं इन्होंने होता। एक ही बारी में लूटना है जी, सबको। तो ये गुरु जो तारीफ है तो ना, मैं गुरु, भी हाँ एक चीज़ हाँ हाँ, ये तारीफ तो मैं भी आपकी करना चाहूँगी कि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले और 3-4 महीने बाद ही आपके साथ पहला एपिसोड कर लिया था। और मैं थोड़ा डरी हुई भी थी क्योंकि नया-नया था मेरे लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको तब पहली बार आपसे मिले थे, वो नेचर आपका देखा था, आपने उसी प्यार और सम्मान के साथ मुझे अटेंड किया था, मेरे पॉडकास्ट में आए थे और इतनी अच्छी बातें बताई थी। वहाँ से जो मैंने स्पीड पकड़ी थी, शायद मैं आज भी यही कहती हूँ, आपका आशीर्वाद था। और आज आपके साथ चौथा पॉडकास्ट है मेरा तो अब और इसके बाद भी भगवान स्पीड करे होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और भगवान करे मैं हर साल, हर तीसरे महीने जब आपका मन करे, आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँ और इसी स्पीड पे बढ़ती जाऊँ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। जिसका भी गुरु अच्छा होगा ना, ऐसे इंसान को लंबी उम्र जो है वो बोनस में मिलती है। हुँ। और ज्ञानी होगा और किस्मत में मिला हुआ उसको दिव्य कवच उसके पास में होगा। ऐसा इंसान जो है ना फर्स्ट हाउस में गुरु होता है, तो ऐसा इंसान बहुत ज्ञानी होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होता है। और अगर ऐसे ही जब अगर गुरु अगर आपका कहीं पे खराब हो जाए, तो गुरु ऐसा प्लैनेट है जिसको कुंडली में 5 भाव मिले हुए हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव और 12वां भाव। ये 5 भाव गुरु के पास है। जब इनकम का रास्ता भी जो है ना गुरु के पास है, और क्या कहते हैं धन भाव भी गुरु के पास है, 12वां मोक्ष का भाव भी गुरु के पास है, नॉलेज का भाव भी गुरु के पास है, किस्मत का भाव भी गुरु के पास है। तो फिर आपके लिए क्या है? आपको पता है गुरु 9वें भाव में होता है, तो क्या होता है? ऐसा बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो जाए ना, तो आपके बच्चे की जो पत्रिका बन के आती है 9वें भाव की गुरु वाले की, ऐसे में कुबेर जी आपको घर में आके चाबी देके जाते हैं कि तुम्हारे घर में अच्छा, बच्चा पैदा हो गया, अब तू धन के भंडारी बन जा। ऐसे होता है 9वें भाव का गुरु वाला ओके। इंसान। और ऐसे ही जो है अब गुरु आपका जो है 12वें घर में बैठ गया, तो ऐसा इंसान दूसरों को ज्ञान बांटता रहेगा, अपने लिए कुछ बचेगा नहीं उसके पास में। अच्छा, अब छठे भाव में गुरु बैठ गया, तो ऐसे इंसान के पास में जो है ना कर्जा लेता रहेगा, करता रहेगा। आपको पता है भारत की कुंडली में हम हमारे पास क्यों लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है? क्योंकि बृहस्पति छठे भाव वाले को कर्जा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो देखते नहीं हो, कभी कोई कंट्री हमें कर्जा दे देती है, कभी कोई कंट्री दे देती है, कभी कोई कंट्री। हमारे ऊपर से जो कर्जा सारी जिंदगी हो हटेगा ही नहीं। कोई ना कोई कर्जा हमारे भारत में चढ़ा ही रहेगा, विदेशों का कर्जा। तो छठे भाव के बृहस्पति वाला हमेशा कर्जा ही रहता है, मैंने उसको देखा है, उसको कर्जा मिल भी जाता है,
कोई कह देगा, ये वाला बैंक कह देगा तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, ऐसे ये जी। चीज होती है। अब 8वें घर में बृहस्पति बैठ जाएगा तो ऐसा इंसान कैसा होगा, घर का बेदी लंका ढाए। अच्छा। ये वो जो है, ये वो जो कौन सा विभीषण। विभीषण है, जी। जो अपने घर को ही आग लगा देते हैं। ये घर का बेदी लंका ढाए है। ये कहते हैं कि बृहस्पति तो पूरा ज्ञान का देवता है, पूरा ज्ञानी है बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का साथ रखना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, माँ बाप का पूरा साथ देना चाहिए, माँ बाप के उसमें प्रॉब्लम में खड़े हो जाना चाहिए आपको। अब कहते थे ना पहले, एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, आज वो 4 4 बच्चे बच्चे। एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। जी, सच बात है। ये तो उनके देख रहे बृहस्पति हैं। खराब होते हैं उन बच्चों के। ओके। हाँ, तो ये बच्चों के खराब हुए या माँ बाप के, कि माँ बाप को माँ बच्चों बाप का के तो साथ केतु नहीं मिल रहा खराब है? हुए, माँ बाप के तो अच्छा। केतु खराब हुए, माँ बाप का पंचम भाव खराब हुआ। पंचम भाव बच्चों का भाव है, वो पंचम भाव माता पिता का खराब हुआ, माता पिता के केतु खराब हुए, जो उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो माता पिता को ऐसे माता पिता के लिए बुध और केतु के उनको उपाय करने चाहिए। ओके। हाँ। जी, जी, आज मैं चलो आपको एक उपाय बता के जाती हूँ। जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे, जिनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे, जिनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे को इतना पाला, इतना पोसा, सब कुछ किया, उनके लिए अपने मकान बेच बेच के बच्चों को विदेश पहुंचाया, ऐसे लोग अगर चाहते हैं उनके बच्चे पूछे उनको, उनके लिए उनके करें, तो उनको छोटे छोटे बच्चों को गोलगप्पे खिलाने चाहिए अच्छा। और छोटे छोटे बच्चों को मैगी बांटनी चाहिए। इसका लॉजिक भी मैं आपको अगली बार में बताऊंगी, अगले पॉडकास्ट में। जी। इसका बहुत तगड़ा लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक को समझ लिया ना, तो आप कहोगे मजा आ गया बस। तो ये जो है ना, गोलगप्पे और मैगी छोटे छोटे कन्याओं को और लड़कों को खिलाए, और चाहे मैगी के पैकेट बांट दे। मैं किसी मैगी की प्रमोशन नहीं कर रही, मैगी बनाकर जो है ना, 5 मिनट में मैगी बनती है, बनाकर वो दे और गोलगप्पे खिलाए, और देखे फिर कैसे उनके बच्चे उनके आगे पीछे घूमते हैं। ओके। ऐसे लोगों को हम ये पेड रेमेडीज देते हैं ये जी, सारी। कितने लोग वृद्धाश्रम में हाँ, बैठे हैं जिनके बच्चे हाँ। फॉरेन में ये सेटल है। खिलाना पड़ेगा उनको रेगुलर, 2-3 महीने करना पड़ेगा, अपना बच्चों के फोन भी आएंगे, बच्चे उनके पूछेंगे भी।